वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो टैक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या जिनके लिए भी आप आज इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे, किस तरह के थॉट्स में ये कल रात घिरे हुए थे। ये चीज़ें हम टैरो के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे। बस गाइस, आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा, जो भी यहाँ पर रीडिंग होगी वो जनरल, कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे, किस एनर्जीज में थे। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए, गाइड कीजिए यूनिवर्स, बताइए। तो कार्ड्स हमारे आ गए। इमोशनल लॉस एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए कल रात ये पर्सन क्या सोच रहे थे, किस एनर्जीज में थे। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। गाइड कीजिए यूनिवर्स से, बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज। पेशेंस। कल रात इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए यूनिवर्स। दो कार्ड्स अगेन आ गए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट एंड चर्च। एक कार्ड और दीजिए यूनिवर्स से, बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज, बताइए क्या सोच रहे थे ये। न्यू बिगिनिंग। बॉटम ऑफ द डेक आया है कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपके लिए नंबर 5 डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि मई मंथ। उसकी अलग एनर्जीज डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर है जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि एंड एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो ओवरऑल सभी एनर्जीज यहाँ पर आ गई हैं। तो देखिए, सवाल पे आ जाते हैं कि कल रात ये पर्सन किस एनर्जीज में थे, किस तरह के थॉट्स में ये घिरे हुए थे। सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये चीज़ें श्योर है कि ये पर्सन कल रात काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। काफ़ी सारे थॉट्स में इन्होंने अपने आप को घिरा हुआ फील करा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को ना किसी चीज़ को लेकर गिल्ट था, जो गिल्ट इनके दिमाग में ना बहुत ज़्यादा चलता रहा कि इन्होंने कुछ चीज़ें पीछे गलत करी हैं। और वही गिल्ट इस पर्सन को परेशान भी कर रहा था, और वही गिल्ट इन्हें हारा हुआ फील करा रहा था। तो डेफिनेटली ये पर्सन कल रात एक गिल्ट वाली एनर्जीज में डेफिनेटली रहे हैं। और ये बात ना इनके दिमाग में बार बार चलती रही, और ये बातें इन्हें ना अकेला भी करती रही। इन्हें वो बातें ना इस कदर परेशान कर रही थी कि ये अपने आप को अकेला रखना पसंद कर रहे थे, क्योंकि ये उसको खुद ही फेस नहीं कर पा रहे थे जो भी इन्होंने पास्ट में करा है। तो इसी रीज़न की वजह से ये अकेला ज़्यादा रहना पसंद कर रहे थे। और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन्होंने अपने आप को पूरी तरह से अकेला भी करा हो। और हालांकि इस पर्सन को वो अकेलापन ना परेशान भी कर रहा था, क्योंकि वो अकेलापन ही तो इन्हें गिल्टी फील करा रहा था। फिर भी अकेला रहना चाह रहे थे, उस गिल्ट के साथ भी ये पर्सन रहना चाह रहे थे कि ये कहाँ तक उसे झेल पाते हैं, उसके लिए कितनी ये हिम्मत जुटा पाते हैं। उस एनर्जीज में ये डेफिनेटली रहे हैं। इस पर्सन को ना काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा था अपने दिल से कि इन्होंने बहुत कुछ खो दिया। इस गिल्ट की वजह से ही इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि इन्होंने ना बहुत कुछ पीछे खो दिया, और अब ये पीछे अगर मुड़कर जाते भी हैं तो शायद इन्हें वो चीज़ें मिलेंगी भी नहीं। तो वो बात इन्हें और ज़्यादा परेशान कर रही थी। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इस पर्सन की लाइफ में ना पैसों को लेकर या मेटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर किसी तरह का चेंज भी आया है। एज एन कि किसी तरह का नुकसान हुआ है, जिस वजह से ये अपने आप को हारा हुआ भी फील कर रहे थे। तो गिल्टी ने इसीलिए फील हो रहा था कि इन्हें ऐसा इस चीज़ को और इस मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जो नुकसान हुआ है, जो भी बदलाव हुआ है, ये उन चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि इनसे
ये चीज़ें, मेटेरियलिस्टिक चीज़ें या फाइनेंशियली चीज़ें इसीलिए छीन ली गई हैं, या इसीलिए इन्हें इस चीज़ में नुकसान हुआ है क्योंकि पास्ट में इन्होंने किसी के दिल को दुखाया है, किसी को बहुत ज़्यादा रुलाया है, इसीलिए इन्हें इनका कर्मा मिला है। इनके पलड़े में इसीलिए इस तरह का गिल्ट डाला गया है, या इसी तरह के क्राइसिस इनके पलड़े में डाले गए हैं। तो ये इसको और इन बातों को, दोनों को बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि जीवन में नई शुरुआत हो जाए। मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि आपके पर्सन और आपके बीच में ज्योग्राफिकली दूरियां हैं, तो ये पर्सन ना बहुत वेट कर रहे थे, पेशेंस बना रहे थे कि ये ज्योग्राफिकली दूरियां ना ख़त्म हो जाएंगी इनकी, ये इस चीज़ में एक नई शुरुआत डेफिनेटली होगी इनकी। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहे थे, एज एन कि ये पर्सन वेट कर रहे थे कि इनके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है या जो गिल्ट चल रहा है, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली सही हो जाएंगी और इनके जीवन में नई शुरुआत डेफिनेटली होगी। बस उसके लिए इन्हें थोड़ा सा सब्र करना होगा। उस एनर्जीज में ये डेफिनेटली रहे हैं, काफ़ी गिल्टी वाली एनर्जीज इनकी कल रात डेफिनेटली रही है। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए कल रात इस पर्सन की एनर्जीज के बारे में बताइए यूनिवर्स, कल रात किस एनर्जीज में रहे हैं। न्यू बिगनिंग को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या सोच रहे थे यूनिवर्स, गाइड कीजिए, बताइए। पैशन, पेशेंस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। सोलमेट, चर्च को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए। फॉरगिवनेस, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, बताइए। ट्रिकरी, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स और बताइए। परसेप्शन, इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए। कंफ्यूजन एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए यूनिवर्स। मिस्टिज्म, ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है आइसोलेशन। तो ये तो मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ कि कल रात इस पर्सन ने डेफिनेटली अपने आप को आइसोलेट में डाला है, अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने अलग थलग कर रखा है। वजह भी मैं बता चुकी हूँ कि काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील कर रहे थे ये, इसी रीज़न की वजह से, यानी कि इन्होंने अपने आप को अलग थलग करा भी और इन्होंने अपने आप को माना भी कि ये अकेले रह गए हैं। और इन्हें इस चीज़ के लिए ये भी फील हो रहा था कि इनके अकेले रहने का कारण था इनका बहुत ज़्यादा स्मार्ट होना, इनकी बहुत ज़्यादा चालों को बिखेरना, ये चीज़ें हैं। यानी कि मुझे काफ़ी ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि पास्ट में इस पर्सन ने ना आपको बिना कुछ बताए, यानी कि एकदम मिस्टीरियस की तरह से ये आपकी लाइफ से रवाना हो गए, और इनके रवाना होने की वजह थी पैसा, ग्रोथ, कैरियर। चाहे फिर ये इन्हें शॉर्टकट से मिल रहा हो, किसी और शादी में जाने के बाद मिल रहा हो, यानी कि इस पर्सन का रिश्ता हुआ, इनकी शादी की बात हो रही है, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं बताया आपको, क्योंकि ये पर्सन उस वक्त में इस चीज़ को देखने की बजाय, मतलब आपको देखने की बजाय, ये उस वक्त में पैसे को देख रहे थे। तो ये पर्सन कल रात ना कहीं उसी मामले में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे कि ये इनकी स्मार्टनेस या इनकी ये जो धोखाधड़ी थी आपके साथ, जो भी इन्होंने गलत करा, वो चीज़ें कहीं ना कहीं इन्हें ना अकेला कर गई हैं। तो ये ऐसा फील कर रहे थे। ठीक है, मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि इसी गिल्टी फील होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने की एनर्जीज में भी थे कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा, बहुत इमेच्योरिटी दिखाई इन्होंने इस रिश्ते में आपके साथ, अपने प्यार के साथ, और एक माफ़ी वाली एनर्जीज में ये थे। और वजह यहाँ पर ये है कि इस पर्सन को, क्योंकि कैरियर जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ चीट करा, धोखाधड़ी करी ना, वो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में भी सही नहीं है, वो खराब हुई, तो इन्हें फील हुआ कि इनके पलड़े में एक धोखा ही आया है। तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इन्हें ना पैसों में किसी तरह से किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तभी जाकर इन्हें कर्मा समझ में आया है कि भाई तुमने किसी और को धोखा दिया था,
अब तुम्हारे को वही धोखा बदले में दिया जा रहा है। तो उस एनर्जीज में ये कल रात रहे हैं, एक माफी वाली एनर्जीज में ये डेफिनेटली रहे हैं। आपके साथ इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये क्योंकि सिर्फ इस परेशानी में आपके बारे में सोच रहे हैं और इंतज़ार करने के बारे में सोच रहे हैं, तो डेफ़िनेटली आपका और इनका कोई सोलमेट कनेक्शन है, जिसके सामने ही ये अपनी दिल की बातें खोल कर रख पाएँगे या आपके साथ ही ये ओपन हो पाएँगे। तो उस एनर्जीज़ में भी थे। यानी कि ये जो नई शुरुआत करने के मामले में सोच रहे थे ना कल रात, तो ये डेफ़िनेटली अपने सोलमेट के साथ यानी कि आपके साथ को काफ़ी ज़्यादा ढूँढ रहे थे ताकि आपसे माफ़ी माँग सके, आपके साथ रिश्ते में नई शुरुआत कर सके। ओवरऑल ये आपकी यादों में बेहद ज़्यादा खोए थे, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी हुए हैं कल रात डेफ़िनेटली। ठीक है, यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन ना जो पास्ट में एक स्ट्रेंथ जुटा रहे थे आपसे दूर जाने की, वही ये स्ट्रेंथ जुटा रहे थे आपके करीब आने के मामले में, कि ये आपकी तरफ कैसे नई शुरुआत का ऑफर लेकर आए, कैसे इस चीज़ को सही करें, या आपके दिल में पहले जैसे कैसे अट्रैक्शन फील करें जैसे आप पहले हुआ करते थे इनके लिए। तो उस चीज़ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन कंफ्यूज रहे हैं। वजह यहाँ पर ये है क्योंकि इन्होंने आपके साथ पास्ट में गलत करा, चीट करा, लड़ाई झगड़े करे, आपके साथ धोखाधड़ी करी। इस रीज़न की वजह से आपने अपना नज़रिया इनको लेकर अब बदल लिया है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कैरियर की वजह से चाहे कोई भी शॉर्टकट क्यों ना हो इन्होंने वो लिया, तो इसी रीज़न की वजह से कंफ्यूज्ड भी थे कि अब शायद आप इनसे इमोशनली डिटैच्ड हो गए हो। तो ये चीज़ें भी दिख रही हैं, यानी कि कल रात डेफिनेटली ये पर्सन एक गिल्टी वाली एनर्जीज में, आइसोलेट वाली एनर्जीज में रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये सोए भी ना हो। वजह यहाँ पर है कि गिल्ट ने इन्हें सोने नहीं दिया, इन्हीं के गिल्ट ने। ठीक है, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए मिस्टिज्म के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए। थंडरबोल्ट। कंफ्यूजन के मामले में क्लींजिंग टू द पास्ट। परसेप्शन के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं यूनिवर्स। इनोसेंस। सोलमेट के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। पोस्टपोनमेंट। ट्रिकरी के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। गिल्ट। फॉरगिवनेस के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। सॉरो। एंड न्यू बिगिनिंग के मामले में कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही हैं। लेटिंग गो। ओके, तो देखिए गिल्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि डेफिनेटली कल रात इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा गिल्ट महसूस हुआ है। वजह है इनकी गिल्टी फील होने की कि इन्होंने आपके साथ इस रिश्ते में धोखाधड़ी करी है, और वजह थी पैसों को लेकर, कैरियर को लेकर इन्होंने आपके साथ धोखा करा है, जिस चीज़ का गिल्ट इन्हें काफ़ी ज़्यादा हुआ है, जो बात इन्हें कहीं न कहीं कल रात काफ़ी ज़्यादा परेशान करी हैं, क्योंकि ये आपसे माफ़ी माँगना चाह रहे थे उस चीज़ को लेकर, सॉरी थे ये उस चीज़ को लेकर। इसी रीज़न की वजह से ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेन में रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि इसी गिल्ट ने इस पर्सन को सोने नहीं दिया, पूरी रात इन्होंने जाग कर निकाली है, ये भी दिख रहा है। काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके मन में चले हैं अपनी लाइफ को लेकर, कि इनकी लाइफ में ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन्होंने दूसरे पलड़े में धोखाधड़ी रखी है, इसीलिए इनके पलड़े में धोखाधड़ी एक टावर मूवमेंट की तरह आ रहा है। यानी कि डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में पैसों को लेकर टावर मूवमेंट चल रहा है। हो सकता है इन्होंने बहुत सारा पैसा लगा दिया हो, इन्वेस्ट कर दिया हो, वो डूब गया हो, या फिर इन्होंने शेयर मार्केट में बहुत सारा पैसा लगा दिया, वो डूब गया हो, या इन्होंने एक ऐसी रिलेशनशिप में ये चले गए थे जो एक्चुअली में इनके
अकॉर्डिंग नहीं थी या था, या इनके कंपैटिबल वो नहीं था या थी, या उसके साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल या ओपन नहीं रह पाए। तो ये अल्टीमेटली जो इन्होंने पास्ट में करा आपके साथ, उस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा दर्द में थे, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में थे। और ये पर्सन नई शुरुआत डेफिनेटली करना चाह रहे थे, चाह रहे थे कि जो भी पास्ट में हुआ वो किसी तरह से ना चला जाए। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक करेज भी आया है। तो ये पर्सन डेफिनेटली हिम्मत जुटाना चाह रहे थे एक नई शुरुआत का आपकी तरफ ऑफर लेकर आने के मामले में, क्योंकि अब इस पर्सन का नज़रिया आपको लेकर भी बदला है, इस रिश्ते को लेकर भी बदला है। इसी रीज़न की वजह से ये चाह रहे थे कि जो भी पास्ट आपका हुआ, इन्होंने जो गलत करा, वो सब चीज़ें पीछे लेट गो करके, छोड़ छाड़ कर इस रिश्ते में वापस से नई शुरुआत करी जाए, हिम्मत जुटाई जाए। और कहीं ना कहीं ये पर्सन ना, क्योंकि अब चीज़ें इतनी स्लो हो गई हैं, अब आपने इस रिश्ते पे काम करना छोड़ दिया है, एफर्ट करना छोड़ दिया है, या इन्हें बार बार कॉल टेक्स्ट मैसेज करना छोड़ दिया है, इसी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा पोस्टपोन भी हो रही हैं। तो ये भी इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद अब आप इंटरेस्टेड नहीं हो इस रिश्ते में आने के लिए, और इसीलिए अब चीज़ें मूव करेंगी भी नहीं। तो ऐसी एनर्जीज इनकी डेफिनेटली कल रात रही है। ठीक है, टैरो से और देख लेते हैं कि कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, बताइए कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। 9 ऑफ सोर्ड्स, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। पेज ऑफ कप्स, कल रात इस पर्सन की क्या एनर्जीज रही है। यूनिवर्स गाइड कीजिए और बताइए। ये आना चाह रहा है, इसे ले लेते हैं। और जो है आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, जो कि अगेन कर्मा को बताता है कि इन्हें कल रात डेफिनेटली ऐसा फील हुआ कि मेरे साथ जो भी हुआ है ना, मेरे कर्मा की वजह से हो रहा है। 2 ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स और बताइए। किंग ऑफ कप्स, कल रात ये किस एनर्जीज में रहे हैं यूनिवर्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स बताइए। द फूल, अगेन नई शुरुआत जो कि ये करना चाह रहे हैं आपके साथ। ठीक है, देखिए यहाँ पर नंबर 9 और 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है, यानी कि आपका हो गया सितंबर और अक्टूबर मंथ। ठीक है, तो देखिए थर्ड टाइम आज की इस रीडिंग में ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो अगेन इस बात को पूरी तरह से श्योर कर देता है कि ये पर्सन कल रात बिल्कुल भी नहीं सोए हैं अपने गिल्ट की वजह से। ये उसी गिल्ट को लेकर बार बार सोचते रहे और उसे एक भार की तरह इन्होंने अपने सर पे रख रखा था। इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि इन्होंने जो जो कर्म करे अभी तक, इन्होंने एज एन की इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको अपने प्यार में इतना ज़्यादा डुबो दिया था कि आप इस पर्सन के ऊपर आंख बंद कर भरोसा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए ये आपका साथ ज़रूर देंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, उसके बजाय इस पर्सन ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर और आपके साथ इन्होंने गलत ही करा, धोखा करा। आपके बैक के पीछे किसी और रिश्ते में चले गए, किसी और शादी में चले गए, कैरियर को ज़्यादा फोकस करा। एजन कि इस पर्सन ने आपकी आंखों पे पट्टी बांधकर आपको स्टक करके पूरी तरह से छोड़ दिया। वो चीज़ें इस पर्सन की लाइफ में एक भार की तरह आई हैं, एक बर्डन की तरह आई हैं। जो इन्होंने आपके साथ करा वो इनके ऊपर भार बनकर आया है विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। और यही भार, यही प्रेशर, यही स्ट्रेस इस पर्सन को सोने नहीं दिया कल रात। ये चीज़ें यहाँ पर हैं, यही चीज़ें इन्हें काफ़ी ज़्यादा रुला रही थी, डिप्रेस्ड फील करा रही थी। और यही बात इन्हें ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी कर रही थी। एज एन इन्हें ऐसा फील हो रहा था कि जो इन्होंने करा पास्ट में वो तो करा, चलो ठीक है, लेकिन अब इस चीज़ को सही कैसे करा जाए। उस चीज़ को ये तभी सही कर सकते हैं जब ये अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार
का ऑफर आपकी तरफ लेकर आए। जो भी ईगो इन्होंने आपको दिखाया, जो भी अनबन आप लोगों के बीच में हुई, या जो भी ब्लॉकेजेस इन्होंने आप लोगों के बीच में क्रिएट करे, एज एन की ब्लॉक कर दिया हो, आपसे दूरियां बना ली हो, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया हो, तो जो भी इन्होंने क्रिएट करा उसे इन्हें ख़त्म करना होगा। और वो तभी होगा जब ये आपकी तरफ एक नई ऑफर, नई शुरुआत का ऑफर लेकर जाएंगे। तो उस तरह की एनर्जीज रही है इनकी कल रात की। लेकिन यहाँ पर ये भी दिख रहा है विद दिस टू ऑफ सोर्ड्स कार्ड कि ये पर्सन दिल से तो सोचना चाह ही रहे थे कि ये दिल से आपकी तरफ बढ़े, लेकिन दिमाग से भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे। वजह यहाँ पर यही है कि जब इन्होंने धोखा करा था तभी भी दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करा था, और वही दिमाग भी ये कल रात काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर रहे थे एज एन कि इन्हें अगर अब आपकी तरफ बढ़ना होगा तो डेफिनेटली इन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आपकी बात भी वहाँ पर रखी जाएगी, रिश्ते को बैलेंस भी करना होगा, जो शायद कहीं ना कहीं इन्हें कंफ्यूजन में डाल रहा था। क्योंकि यहाँ पर भी कंफ्यूजन आया है, यानी कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं जो भी टॉक्सिसिटी आई है उस टॉक्सिसिटी का जवाब देना होगा आपको। तो इसी रीजन की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी रहे कि ऐसा क्यों हुआ इनकी तरफ से आपके साथ। तो यानी कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इस तरह के थॉट्स में थे कि अगर ये आपकी तरफ एक नई ऑफर का, शुरुआत का ऑफर लेकर जाते हैं तो शायद अब आप नहीं करोगे इनके साथ, क्योंकि अब आपको इस रिश्ते पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि अब आप किसी तरह का अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहते हो, क्योंकि अब आप इस तरह से अकेले यू हर्मिट मोड पर या ये रोने धोने वाली एनर्जीज में नहीं रहना चाहते हो। अब आप अपने आप को पूरी तरह से सेफ करना चाहते हो, डिफेंड करके रखना चाहते हो। तो इसी रीजन की वजह से ये पर्सन कंफ्यूज्ड भी थे, क्योंकि दिमाग से भी ये ज़्यादा सोच रहे थे, जो इनकी सोचने की आदत भी है। तो इस तरह की एनर्जीज है कि गिल्ट से निकलने के लिए ये आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आने के मामले में सोच रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से शायद अब इन्हें कोई नई शुरुआत का ऑफर ना मिले, या आपकी तरफ से इन्हें कोई सही जवाब ना मिले। ये बात भी इनके मन में काफी ज्यादा थी कि अब आप इन पे भरोसा नहीं करोगे, आप अपने आप को पूरी तरह से डिफेंड करके रखोगे। ठीक है, तो ये चीजें थी। चलिए ये देख लेते हैं, जैसे ये पर्सन अपने गिल्ट से निकलने के लिए आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आने के मामले में काफ़ी ज़्यादा कल रात सोच रहे थे, तो क्या इनका रिसेंटली आपके पास कोई जेस्चर आएगा, कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आएगा या नहीं आएगा? यूनिवर्स गाइड कीजिए। द मैजिशियन गाइड कीजिए, यूनिवर्स बताइए। एंड द सन। तो देखिए डेफिनेटली इस पर्सन का आपकी तरफ ऑफर ज़रूर आएगा, इनका कोई जेस्चर आपकी तरफ ज़रूर आएगा। ठीक है, और बेसिकली वो इसीलिए आएगा कि अपने आप को इस गिल्ट से निकालना चाहते हैं, जिस गिल्ट ने इन्हें कल रात बिल्कुल भी नहीं सोने दिया। हाँ, ये ज़रूर यहाँ पर चीज़ें हैं कि देखो थोड़ा सा मैन्युपुलेटिवली ये पर्सन आपसे बात करे। वजह यहाँ पर ये है कि ये अपने आप को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल समझते हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट समझते हैं, और दिमाग से बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो थोड़ा सा आपसे मैन्युपुलेटिवली ये पर्सन बात कर सकते हैं, इसके चांसेस यहाँ पर ज़्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे 1 वीक दिख रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस पर्सन का आपके पास कोई कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आए, या फिर 10 दिन भी हो सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए? आपके लिए गाइडेंस के कार्ड्स को निकालते हैं, जिसमें पहला आया है एक्सपेक्टेशंस। गाइड कीजिए। स्पेस शिप स्टॉर्म, और देख लेते हैं गाइड कीजिए, बस बताइए। स्टार्स। देखिए बेसिकली आपसे पहली चीज तो यहाँ पर ये बोली जा रही है कि इस इंसान से ना आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान से आपने ना सही में आंख पे पट्टी बांध कर प्यार करा, आपने बहुत ज़्यादा भरोसा करा और बहुत ज़्यादा आपने एक्सपेक्टेशन रखी, और कहीं ना कहीं आपकी यही एक्सपेक्टेशन ना इस इंसान ने एक तूफान में बदल दी, एक थंडर बोर्ड में इन्होंने बदल दी। यानी कि आपने एक ऐसे इंसान को जाने अनजाने में अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लिया जो आप डिजर्व नहीं करते थे, या ऐसी लाइफ आप डिजर्व नहीं करते थे। तो आपसे यही बोला जा रहा है कि इस इंसान से ना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत करो, उसकी बजाय आप अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो। आप अपनी लाइफ में
कंट्रोल डिजर्व नहीं करते हो। आप अपनी लाइफ में किसी को अपने ऊपर हावी होना डिजर्व नहीं करते हो, या किसी को ऐसे पर्सन को डिजर्व नहीं करते हो कि जिसका जब मन आए वो तब आ जाए, जिसका जब मन करे वो तब चला जाए। आप ऐसे पर्सन को डिजर्व बिल्कुल नहीं करते हो। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि अब आप अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट मत करो, ना उसके लिए एक्सपेक्टेशंस रखो। उसकी बजाय आप मैनिफेस्ट करो जो आप डिजर्व करते हो, ठीक है। ये आएंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि इनसे भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस आपको नहीं रखनी है। तो इस तरह की गाइडेंस आज की इस रीडिंग में आई है। आई होप आपको रीडिंग के माध्यम से किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको इस रीडिंग के माध्यम से क्लियरिटी मिलती है और आपको रीडिंग पसंद आती है, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाते हैं, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर। और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।